अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अब्दुल मलिक बिन मरवान खिलाफत बनु उमैया का असल बानी। यानी कि मैं आज अब्दुल मलिक के कारनामों पर रोशनी डालूंगा। अब्दुल मलिक बिन मरवान को बनु उमैया का दूसरा असल बानी कहा जाता है। इसकी हुकूमत का आगाज़ मरवान बिन हिकम के इंतकाल के बाद 65 हिजरी में हुआ, जिसे मरवान अपनी ज़िंदगी में जाननशीन नामज़द कर चुका था। उसी ने बनु उमैया हुकूमत को दोबारा मुस्तहकम किया। इसके अहद हुकूमत के दौर को दो अदवार में तकसीम किया गया। शाम पर हुकूमत करने के साथ ही कारनामों का सिलसिला शुरू हो गया। वो उसने अपनी जहानत को काबिल से काम किया। अवाबिल थे, दूसरी तरफ अखबार सख्ती जैसा शख्स सिराज पार मिल रहा है। एक तरफ वारिस थे, दूसरी तरफ सबसे बड़े गरीब तमाम सल्तनत इस्लामिया पर मुकम्मल कब्जा करना था। अब्दुल मलिक ने इन तमाम मुखालिफ क़ुव्वतों को एक एक करके ख़त्म किया। पहले इराक़ पर कब्जा किया और दूसरे इलाकों का रुख किया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और अब्दुल मलिक के हिस्से में तमाम इस्लामी सल्तनत आई। 73 हिजरी में अब्दुल मलिक के मद्दे मुक़ाबिल कोई न था, इसलिए उसने अपनी तवज्जो सल्तनत के इस्तेहकाम और तामीरी कामों की जानिब लगाई। यही इसकी हुकूमत का खालिस व हकीकी दौर है। अब्दुल मलिक को अपने अहद में कई मुखालफतों का सामना करना था, लेकिन इसने हिम्मत न हारी, बल्कि अपनी हिम्मत और ज़ानत से सबका खात्मा किया। खवारिज ने, जो बनु उमैया के आगाज़ से उनके मुखालिफ थे और किसी दौर में भी खामोश न बैठ सके थे, इस दौर में बागी रविश इख्तियार की। अब्दुल मलिक ने इनका मुकाबला किया और कामयाबी हासिल करके सल्तनत को इनके फितने से पाक किया। इसी ज़माने में तुर्क सरदार रतबील की बगावत भी सामने आई। इस पर भी हजाज बिन यूसुफ की मदद से फौज कशी की गई और कामयाबी हुई। इस बगावत के बाद इब्न अशद ने इराक़ में बाग़ियाना रवैया अख्तियार किया, जिसे हजाज ने कई जंगों के बाद काबू किया। इनके अलावा कई छोटी छोटी बगावतें भी इस तरह की हिकमत अमली से फर्द करके मुल्क में अमन पैदा किया। किसी हुक्मरान की कामयाबी का दारोमदार बड़ी हद तक उसकी फतवात पर भी होता है। अब्दुल मलिक भी इस तरफ से गाफिल न रहा। उसने अहले रोमा से जंगों का सिलसिला जारी रखा, जिन्होंने अंदरूनी खाना जंगियों से फ़ायदा उठाया और सरहदों पर यूरश शुरू कर दी थी। इसके अलावा शुमाली अफ्रीका की फतवात भी इसी दौर में हुई। बरबरी सरदारों ने अफ्रीकी मकबूजात पर कब्जा कर लिया था। इनसे मुकाबला हुआ और कामयाबी हासिल की। बगावत व फतवाहत के अलावा अब्दुल मलिक ने खिलाफत के दूसरे दौर में इस्लाहात नाफिज करके भी अपना लोहा मनवाया। इन इस्लाहात ने न सिर्फ इंतज़ामी मामलों पर असर डाला, बल्कि मुस्लिम तमद्दुन और माशरा पर भी कई अहम असरात मुरतब किए। एक तरफ अरबी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा देकर अरबी रस्मुल ख़त को खामियाँ दूर करने की तरफ तवज्जो दी, तो दूसरी तरफ अरबी ज़बान की अशात हुई। एक तरफ इस इस्लाह से इस्लामी तरक्की के असबाब मुहैया हुए
और इंतज़ामी सतह पर दफ्तरों में काम करने में बहुत सी आसानियाँ पैदा हुई। अरबी ज़बान की तजवीज़ के साथ साथ हुर्फ़ों पर एराब लगवाकर अब्दुल मलिक ने अरबी ज़बान की तरक्की में ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। इससे लोगों को कुरान करीम पढ़ने में आसानी हो गई और गैर अक़वाम के लिए अरबी सीखना आसान हो गया। इस्लामी सिक्के को राइज करके अब्दुल मलिक ने जिस तरह मुसलमानों को मुआशी गुलामी से निजात दिलाई, वो इसके इंतहाई अहम कारनामों में शामिल है। उसने तमाम इस्लामी सल्तनत के रहने वालों पर अच्छा असर छोड़ दिया। इस कारनामे ने तिजारत को भी फ़रोग़ दिया और सहूलतें बहम पहुँचाई। इन इस्लाहात के अलावा उसके अहद दीनी इल्मी खदमात से भी खाली नहीं था। खानकाबा की इमारत में तरमीम, मसाजिद की तामीर, आराई और तोसी मरम्मत इसकी दीनी खिदमत का हिस्सा है। अब्दुल मलिक के दौर के कारनामों का जायज़ा लेने के बाद इसकी बसीरत और तदब्बुर और हौसलामंदी का सबूत मिलता है। मुआविया सानी की तस्बदारी के बाद बनु उमय्या की हुकूमत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। हर तरफ अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। लोग बनु उमय्या के ख़िलाफ़ थे। इन हालात में जाविया की कॉन्फ्रेंस में हकम आस के बेटे मरवान बिन हुकम को बनु उमय्या का हुक्मरान मुंतखब किया और मरवान की दम तोड़नी हुकूमत को बचा लिया। तो उस एतबार से मरवान दूसरा बानी कराना चाहिए। लेकिन जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि मरवान ने अपनी दोबारा हुकूमत का आगाज़ शाम से किया, तो सिवाय इस बात के कि मरवान का कोई ठोस कारनामा नज़र नहीं आता। या यूँ कहना चाहिए कि ज़िंदगी ने मोहलत ना दी और सिर्फ शाम पर ही बनु उमय्या की हुकूमत कायम रही। बाकी दुनिया इस्लाम में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्ज़े में ही था। 65 हिजरी में मरवान का इंतकाल हो गया। सिर्फ एक साल के मुख्तसर अरसे में वो और क्या कर सकता था। इसके बाद अब्दुल मलिक बरसर इक़्तिदार आया तो उसने सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए तमाम इस्लाही तामीली काम किए, मुखालफतों का खात्मा किया और फिर से सल्तनत में वो जान पैदा कर दी जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने डाली थी। और मुआविया सानी के बाद दम तोड़ने लगी थी। इस एतबार से अब्दुल मलिक बिन मरवान को ही सल्तनत उमय्या का दूसरा हकीकी बानी कहने में हक बजानिब है। अलबत्ता मरवान का उमय्या हुकूमत पर यह एहसान ज़रूर हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे अब्दुल मलिक को वली अहद नामज़द कर दिया और जाविया की कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसले के बरखिलाफ खालिद बिन यजीद और उमर बिन सईद को वली अहदी को ख़त्म कर दिया। इसकी ये बदअहदी शायद बनु उमय्या हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए मुफीद साबित हुई। इन वाक़ियात और हालात कारनामों की रोशनी में तमाम मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बनु उमय्या हुकूमत का दूसरा हकीकी बानी अब्दुल मलिक है। उमवी हुक्मरान खुलफ़ाए राशिदीन के तर्ज़ अमल और असलूब सियासत से हटकर दुनियावी हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। अवाम जब इनका मवाजना खुलफ़ाए राशिदीन से करते उन्हें सख्त मायूसी होती। अवाम उनके जुल्म व तशद्दुद से तंग आकर उनकी हुकूमत का कलावा उतार फेंकना चाहते थे और साने करबला के बाद तो ये मज़ीद तंदुतेज़ हो गए थे। रूमी अपने साबक़े इलाकों की बाज़ियाफ़त के लिए आए दिन इस्लामी सरहदों पर यूरश कर रहे थे। अब चूँकि अंदरूनी अदम इस्तेहकाम, शोरिशों और फितनों का जोर था, लिहाजा मुतवक्को बैरूनी हमला भी अब्दुल मलिक के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस था। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बरसर इक़्तिदार आने के वक्त मुस्लिम दुनिया के हालात इंतहाई गोनागूंज साथ थी। हर तरफ बगावतें हो रही थी और अदम सियासी इस्तेहकाम पाया जाता था। इन बगावतों से अमन व अमान का खतरा पैदा हो गया था, जिसकी वजह से अब्दुल मलिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने मुस्तकिल मिजाजी तदब्बुर और अपनी अक्ल व समझ से अपने अहद से मौजूद तमाम बगावतों का
एक एक करके खात्मा कर दिया और मुल्क में अमन व अमान कायम किया और ठोस व अमली इक़दाम के ज़रिए हालात पर काबू पाया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।